सूर्यदेव प्रकाश के कारक ग्रह होते हैं, वो शिक्षा को बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो पंचमेश होके पहले भाव में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो आपकी एजुकेशन, पढ़ाई को आपकी बढ़ा देंगे। आप बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, नई नई चीजें सीखने के लिए आपके अंदर बहुत इच्छा होगी और बड़ा ही आपकी बुद्धि तेज होगी। इसके साथ पंचम भाव आपके संतान का होता है, तो पंचम भाव को स्वामी लगन में बैठ के उच्च का होकर आपको संतान सुख अच्छा देगा और कम से कम एक पुत्र संतान आपको देगा। ये मुख्य फल आपको बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकल जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में ये मुख्य घटना हो सकती है। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूं कि पंचम भाव आपके जो खानदानी रूप से चले आ रहे आपके जो मंत्री पद होता है वो मिलेगा आपको, या ये भी इसके परिणाम होते हैं, यानी कि आपको उत्तराधिकार में जो आपको पद और अधिकार मिलते हैं वो भी पंचम भाव से देखने को मिलते हैं। इसके बाद मंत्रों पे जो शक्ति आपका नियंत्रण होता है वो पंचम भाव से देखा जाता है। लेकिन व्यवहारिक जो फल आपका होगा वो यही है कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी और आपको संतान का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन सूर्य पहले भाव में किसी भी राशि में बैठे, उसका एक नेगेटिव जो अशुभ फल है वो हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपके विच्छेद कराने वाला ग्रह है। सूर्य, शनि, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये इनमें से 2 या 3 का प्रभाव किसी भावेश्वर कारक पे पड़ता है तो उस भाव के कारक से विच्छेद हो जाता है। क्योंकि सूर्य एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह माना गया है। हालांकि धर्म के मामले में सूर्य को सात्विक ग्रह मानते हैं, लेकिन अन्य मामलों में सूर्य को क्रूर ग्रह मानते हैं। तो जब भी लगन में बैठेंगे सूर्य तो वो सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव विवाह का, जीवन साथी और आपके पार्टनर का होता है, चाहे वो साझेदारी आपके व्यापार की हो या जीवन विवाह के मामले की हो। और सूर्य आपके कलह, झगड़े का कारक ग्रह माने गए हैं। तो लगन में बैठ के सूर्य आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या, कलह, लड़ाई झगड़े करा सकते हैं। और यदि आपके सप्तम भाव का स्वामी और कारक भी पीड़ित हो गए तो वो तलाक की नौबत भी आ सकती है। हालांकि ये सब बातें आपको पूरी जन्म कुंडली देख के पता चलेगा। यहाँ लगन में बैठा सूर्य आपके विवाह में आपकी कलह करा सकता है। अब बात करते हैं वृष लगन के लिए। वृष लगन में 2 नंबर की राशि हो गई और 2, 3, 4, 5 यानी कि चौथे भाव के स्वामी आपके सूर्य बनेंगे। चौथा भाव आपके माता का होता है, जमीन, भूमि, वाहन का होता है। चौथे भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा तो एक तो माता का सुख मिलेगा, दूसरा जो घर मकान का भाव होता है, चौथा भाव घर मकान वाहन का जो भाव है, उस भाव का स्वामी यदि सूर्य बनता है। अब किसी के पास छोटा घर होता है और किसी के पास बड़ा घर होता है, तो जब सूर्य जैसा ग्रह आपके चौथे भाव का स्वामी बने तो सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, विशाल ग्रह है और राजा तो है ही। तो चौथे भाव यानी कि जो चौथा भाव जो घर मकान का है, संपत्ति का है, उसको बहुत